सभी को नमस्कार। जब कोरोना काल चल रहा था तो ट्रिपल एस स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इस प्रकार की एक पोस्ट बनाई गई थी भाई। ट्रिपल एस के नाम तो जाना थे और उसमें जो है ना अनुभव कर उसके वरीयता देनी थी और भर्ती होनी, लेकिन वो बात है केस करने वाला तो मतलब था केस था वो, हालांकि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट जॉब थी, सिर्फ कोविड-19 को देखते हुए की थी कि भाई स्कूलों में ज़रूरत है। उसके खिलाफ जो है ना कई रिट पिटीशन जारी की गई थी, उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। वो जो है ना सारी डिस्पोज ऑफ कर दी गई है इन द हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। डिसीजन है 19/5/2023 का। CWP 29 निवासी वजीर सिंह वाली 20/267 नरेंद्र 20/25/60 हरिकेश और CWP 24/792 ऋषिपाल और इसी के साथ 1373 है कमल कुमार। अब इसमें कई एडवोकेट पेश हुए थे। दिस ऑर्डर ऑफ माइन शैल डिस्पोज ऑफ द अबव नोटेड रिट पिटीशन एज सिमिलर क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड देयरइन। कि ऑर्डर जो है ना इन सभी पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करेगा क्योंकि सब में सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है। एट द आउटसेट लर्नड एजी एडवोकेट जनरल हरियाणा ड्राज द अटेंशन ऑफ दिस कोर्ट टू द नोट गिवन इन द नोटिस एडवर्टाइजमेंट रिपीटिंग। जो एजी साहब ने बताया उन्होंने कोर्ट का ध्यान दिलाया कि जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें एक नोट दिया गया था वाइड विच, जिसमें कि विच इट वाज मेड क्लियर, जिसमें ये क्लियर किया गया था दैट द एंगेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल असिस्टेंट वाज प्योरली ऑन जॉब वर्क बेसिस फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ ए ईयर। कि जो है ना काम की जरूरत के अनुसार जो है किया गया और एक लिमिटेड पीरियड है इसका 1 साल और टिल द इम्प्रूवमेंट ऑन इन द कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन, और या तो 1 साल या जब तक कोविड-19 की सिचुएशन नहीं सुधरती है। विच एवर वाज अर्लियर एंड द एंगेजमेंट वाज आल्सो सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन इशूड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम एंड टाइम। और जो अदर जो टर्म्स कंडीशन थी उन केस से बंधा हुआ था। लर्नड एडवोकेट जनरल हरियाणा सबमिट दैट सिंस द एंगेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्कूल स्पेशल assistant was purely on job work basis for the limited period of 1 year which has now elapsed, and that respondent number 3 director general director of elementary education Haryana is not proceeding further with the aforesaid notice advertisement. All the writ petitions have become infructuous। infructuous होता है निरर्थक। तो इन्होंने कहा है कि ये जो ना कुछ समय के लिए था और प्योरली 1 साल के दिया था और जो वर्क बेसिस था और जो कि अब वो चीज़ें वो 1 साल भी ख़त्म हो लिया। कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो में सुधार आ लिया। तो अब जो है ना एलिमेंट्री जो शिक्षा विभाग है वो इस भर्ती को आगे नहीं बढ़ा रहा है, या जो नोटिस थी एडवर्टाइजमेंट थी इसको आगे नहीं बढ़ा रहा है। इसलिए जितनी भी रिट पिटीशन है ये सारी निरर्थक होगी, कोई मतलब इनका बनता नहीं है। डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंगली, अब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इसको इसी अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर भाई जो ट्रिपल एस का केस के का सहारा लेकर जो स्टे करवाया था, कोर्ट को धोखा देकर ट्रिपल एस का नाम लेकर ओल्ड को एडजस्ट कर रहे फलाना कर रहे और साथ में कौशल को उससे मिक्सअप करा दिया था। और कई बार ऐसा होता है कोर्ट को भी समय लग जाए उस चीज़ को फाइंड करने में, लेकिन आखिर में कोर्ट के सामने सारी सिचुएशन क्लियर होगी। उन्होंने इस ट्रिपल एस वाले केस को तो डिस्पोज ऑफ कर दिया है और जो कौशल पर लगाए थे 2000 पोस्ट पर जितने भी केस थे संजीव कुमार वगैरह के सारे डिसमिस कर दिए हैं और उन पर 1-1 लाख जुर्माना भी ठोका है। ये बड़ी अच्छी बात है ताकि पता तो चला कि भाई किसी भी केस करने का नतीजा क्या हो, ठाक मुहूर्त चाल पड़े केस करना। तो भाई कुल मिला के ट्रिपल एस वाला तो ऑर्डर ये अपलोड हो गया है, इसकी वीडियो बना दी है। लेकिन जो दूसरा ऑर्डर है सतबीर सिंह वाला जिसके आधार पर कार्रवाई चलनी है 6808 वाला, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो कई साथी फोन भी करे हैं वो कब, तो भाई इस बात का क्वेश्चन नहीं पता होता ना, मन ने के बेरा मन तो नहीं बेरा भाई। ये तो जज साहब के ऊपर है, कोर्ट के ऊपर है भाई, कब उनको टाइम लगेगा, कब वो उसको लिखवाओगे और कब अपलोड करेंगे। हाँ साइट पे से पता चल रहा है सब बने, और तो और वकील ने भी साइट पे पता चल रहा है या थोड़ा बहुत किसी के जो छोटा मोटा जय को वो बता देगा उस दिन करेंगे। बाकी भाई मुझे इस विषय में बिल्कुल नहीं पता है वो ऑर्डर कब तक अपलोड होगा। लेकिन ये पक्का पता है ये केस जो है ट्रिपल एस वाला डिस्पोज ऑफ हो गया, अभी ये कहानी बंद हो चुकी है। और जो कौशल वाली थी 2000 पोस्ट उन पर जो इन्होंने अपील डाली थी उसमें भी गुमराह किया था कोर्ट को
इसलिए कोर्ट ने उनको विद कोस्ट डिसमिस किया है, क्योंकि कोर्ट की भी समझ में आ गया ना कि तो गलत करा रहे हैं हमारे से भी, 1-1.5 साल तक हम इस पर स्टे करे बैठे और कोई मतलब नहीं बनता स्टे का। तो कुल मिला के देखते हैं वो ऑर्डर कब तक अपलोड होता है, और उसके बाद ही जो है ना प्रक्रिया इनकी ज्वाइनिंग की शुरू होगी। उसमें भी एक पॉइंट और है भाई, हो सकता है कौशल वाले दोबारा एक बार एडिट का ऑप्शन दे, फार्म भरवाएं या सबके भरवा लें, वो देखो अभी कोई डिसीजन नहीं है, पहले ऑर्डर आने दो। उसके बाद ये मेरे ख्याल से एक बार और पोर्टल खोल लेंगे, उसमें किसी को कोई ऐड करना हो, कोई डिलीट करना हो, या किसी को अलग से फार्म भरवाना, वो सारी चीज़ें बाद में पता चलेगी। मेरे हिसाब से तो होगा कुछ ऐसा, क्योंकि बहुत समय पहले के फार्म थे, शायद एक बार तो ओपन होंगे, और ना भी हो वो तो देखो अफसरान जाना हमनत के बेरा। बाकी भाई ये SSS वाली कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वो पोस्ट भी ख़त्म हो जाती है और वो एडवर्टाइजमेंट भी ख़त्म हो जाती है। अब बस्ती है हरियाणा कौशल रोजगार वाली आर्ट या फिजिकल एजुकेशन असिस्टेंट की, उन पर जो है भर्ती होनी है। देखते हैं उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनाती है सरकार। धन्यवाद।